हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद एरिका। हमारा यूजीसी नेट कोड 17 का सिलेबस चल रहा है, दैट इज़ मैनेजमेंट का। एंड आपके डाउट्स को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में क्लियर करने के लिए इस चैनल पे एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखी जाएगी, राइट। आज हमारी क्लास 7th है, यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। गाइज आपकी यूनिट 1 जर्नल मैनेजमेंट भी साथ में चल रही है, उसको भी चेक करो, उसका सिलेबस कवर करो। फिर हम MCQ की भी सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडर्न। हमने क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल कर ली थी, आज हम मॉडर्न करेंगे। चलो जल्दी से फिनिश कर देते हैं। इसकी 3 थ्योरीज हैं, कॉन्टीजेंसी, सिस्टम अप्रोच एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी इम्प्रूव करनी है ताकि आपका जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन हो, जितनी भी उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाए आपके प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बताता है। सबसे पहले देखो वॉल्टर ए शेफवर्ड, ये इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सो इट इज वॉल्टर ए शेफवर्ड, ठीक है। ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स। उन्होंने क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स का कंसेप्ट डेवलप किया था। उनके बाद कौन आए, W. एडवर्ड डेमिंग। सेकेंड नंबर पे कौन था, W. एडवर्ड डेमिंग, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इन्होंने 14 ऐसे पॉइंट्स दिए थे जिसके थ्रू हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है जोसेफ एम ज्यूरन। इन्होंने दिया था फिटनेस टू यूज़, फिटनेस फॉर यूज़, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो यूजेज के लिए प्रॉपर फिट है। एंड देन लास्ट पे आए फिलिप बी क्रॉसबी। इन्होंने क्या बताया था, क्वालिटी इज़ फ्री, मतलब आपका प्रोडक्ट, आपकी जो सर्विस है वो ज़ीरो डिफेक्ट होनी चाहिए, राइट। अब देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। कहते हैं सबसे पहले तो ये फोकस करता है कि आपकी जो कस्टमर क्वालिटी नीड्स है वो फुलफिल हो पाए, आपके कस्टमर को नीड्स मिले, उनकी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, उनको सेटिस्फेक्शन हो, राइट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, सर्विस में। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होनी चाहिए। क्वालिटी टूल्स, टीम्स एंड बेंचमार्क होना चाहिए, मतलब आपके सर्विस प्रोडक्ट का एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए जिसके बेस पे आप काम करते हो, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के देखो ये 4 डायमेंशंस हैं जिनको फॉलो करके हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो हम प्रोडक्ट सर्विस के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद श्योरिटी होनी चाहिए, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो गुड है, राइट। वो यूजेज में भी इजी होनी चाहिए। और पोस्ट सेल सपोर्ट होनी चाहिए। पोस्ट सेल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपने प्रोडक्ट वो सर्विस सेल कर दी उसके बाद जो आप उनको सर्विसेज देते हो, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, उसको हम बोलते हैं पोस्ट सेल सपोर्ट, ठीक है। देखो इसमें भी बताया हुआ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। एक तो ये कस्टमर पे फोकस करती है कि आपके कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो। फिर ये प्रोसेस मैनेजमेंट पे फोकस करती है। देन प्लानिंग प्रोसेस होता है इसमें प्रॉपर, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड टोटल पार्टिसिपेशन होती है ताकि आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो पाए। एडवांटेजेस क्या है, देखो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो एडवांटेजेस क्या होंगे, सबसे पहले तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होगी तो कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट रहेगी, कंपिटिटिव पोजीशन इंप्रूव्ड रहेगी आपकी, क्योंकि आप कंपिटिटर्स के साथ कम्पीट कर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इंक्रीज्ड डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगी आपकी। प्राइजेस भी हाई होंगे उसके ऑब्वियसली, राइट। इंक्रीज्ड मार्केट शेयर, आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज रेवेन्यू, इंक्रीज प्रॉफिट। रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, पीपल की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होने के कारण वो उसकी डिमांड करेंगे और आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, राइट। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगी। और आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो आपका डिफेक्ट फ्री क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाला होगा, ठीक है। आपकी जो सेकंड थ्योरी है, हमारी 3 ही थ्योरी करनी है हमने मॉडर्न की। आज जो सेकंड है वो है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। कॉन्टीजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपका कोई भी एक चीज़ है लीडिंग करने का, लीडरशिप स्टाइल का, वो सिर्फ एक ही जगह पे बेस्ट नहीं होता, मतलब एक ही स्टाइल हर जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते। हर सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। इसको हम सिचुएशनल थ्योरी भी बोलते हैं, राइट। रिलेटेड टू सिचुएशन, सबसे पहले किससे रिलेट करती है, सिचुएशन से। The leader's ability to lead is contingent upon various situational factors. The leader's style, आपके लीडरशिप का स्टाइल कैसा है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, बिहेवियर कैसा है उसका,
सिचुएशनल फैक्टर्स क्या है, ये सब कुछ चीज़ों को देख के वो लीडरशिप स्टाइल लेता है, और वो हर जगह पे हर चीज़ पे अलग अलग होगा, कोई भी एक बेस्ट वे नहीं होता हर सिचुएशन को डील करने का, राइट। ये थी हमारी कॉन्टिजेंसी। एंड द थर्ड वन इज सिस्टम थ्योरी। देखो सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरएक्टिंग एलिमेंट्स एंड दे आर ओपन टू इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। एक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हमारा सारा काम चलता है, जिनको जब हम ज्वाइंट करते हैं एक प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म होती है। देखो यहाँ बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है दैट द ह्यूमन बॉडी इज अ सिस्टम। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम में क्या है, सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, राइट। और ऑर्गन्स काम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का क्या है, फंक्शन चलता है। इसलिए सिस्टम क्या है, सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक एनवायरनमेंट में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सिस्टम दो तरह का होता है, देखो ओपन सिस्टम एंड क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो इजी टू ज्वाइन क्योंकि ओपन है, एंड जो पीपल इसको ज्वाइन करते हैं वो इजीली इसके साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं, फिट हो जाते हैं इसमें। एंड द सेकंड वन इज क्लोज्ड। क्लोज्ड डिफिकल्ट टू ज्वाइन, ऑपोजिट है ये बिल्कुल। और जो पीपल हैं वो बहुत धीरे धीरे इसमें फिट होते हैं। सर्टेन पीपल, कुछ ही पीपल फिट हो पाते हैं ऐसे सिस्टम में, राइट। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनपुट्स में क्या है, हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स वर्कर्स दे रहे हैं, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन। एंड देन उसकी क्या होती है, सिस्टम में प्रोसेसिंग होती है। उसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ वर्क एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, जितनी भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, ऑपरेशनल मेथड्स लगाते हो, टेक्नोलॉजी लगाते हो, वो आती है। एंड देन आपको एंड में मिलता है रिजल्ट में क्या है, आपका आउटपुट। उसमें क्या है, जैसे आपने देखो रॉ मटेरियल डाला, आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिली, आपको क्या ह्यूमन रिजल्ट्स मिले, क्या आपको एंड में फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिले, क्या प्रोग्रेस हुई, क्या वीकनेसेस आई, और एंड में इसमें क्या काम करता है आपका सारा एनवायरनमेंट। मतलब एक एनवायरनमेंट में जो सिस्टम काम कर रहा है आपका, और वो आपको क्या फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी आपकी क्या होती है, सिस्टम थ्योरी, राइट। इट मीन्स कि सिस्टम थ्योरी क्या है कि जब हम एक सिस्टम में, एक एनवायरनमेंट में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उस एक्टिविटी का क्या रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम थ्योरी। आज का टॉपिक इतना ही साथ, देखो बिल्कुल इजी था। मॉडर्न थ्योरी की हमने, क्लासिकल नियो क्लासिकल कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की देखो हमारी क्या क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो देख लो गाइस। आपका एक तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंप्लीट हो गया है आपका, इसमें आपके सिग्निफिकेंस एंड थ्योरीज थे, हमने सारे कवर कर लिए। इंडिविजुअल बिहेवियर की आपकी पर्सनैलिटी हो गई है, एंड लीडरशिप आपका कल का है। लीडरशिप हम 2 क्लासेज में कंप्लीट कर देंगे, राइट। कल हम करेंगे लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के स्टाइल्स क्या है, एंड टाइप्स क्या है, एंड देन इसकी सिर्फ थ्योरीज रह जाएंगी। हम थ्योरीज अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इट मीन्स कि हमारा लीडरशिप की कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर शुरू करेंगे, ठीक है। परसेप्शन, वैल्यू, एटीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशन, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे और बहुत ब्रीफली, ठीक है। कोई भी डाउट हुआ गाइज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। गिव थम्स अप अगर क्लास अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका। थैंक यू सो मच।